जनपद बारानवाकी में तहसील फतेहपुर के कछवा फतेहपुर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में जारी है वोटिंग प्रक्रिया। व्यापार मंडल के चुनाव में मतदान हेतु व्यापारियों की लगी सुबह से लंबी कतारें। वहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष पद को लेकर हो रहा है चुनाव। बता दें, शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन और चुनाव अधिकारी ने किया पुख्ता इंतजाम। वहीं चुनाव को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। सुबह से ही व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बारानवाकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। रीड रामपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही भ्रष्टाचार कम करने की बात कर रहे हों, अधिकारी को लगातार अंकुश लगाने के निर्देश भी दे रहे हों, पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां सरकारी पद पर तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर SKKN का अपने आवास पर पैसे लेते हुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर की ओर से बताया जा रहा है कि मरीज को आपकी धाराएं बढ़ा दी जाएंगी, जिससे आपका केस मजबूत हो जाएगा। फिलहाल इस मामले की जाँच जिलाधिकारी ने कुमार सिंह ने CMO संजीव यादव को सौंपी है। जल्द जांच कर कार्रवाई। बाकी तो जो है हम और कर देंगे। बाकी तो हम अगर लॉकडाउन में पापा भी नहीं है सर, अभी और करके ला देंगे सर। अभी भी नहीं है सर जी हमारे पास सर। अभी सर ये रख लो सर, ये आप स्टैंड पर रख लो सर जी। नहीं सर, मैं और इससे ज़्यादा ही करके लाऊंगा सर जी। सर अरे सर पूरी कोशिश करते हैं सर, आपको दुआ दे देंगे सर। आप भले बोलो सर। बृहस्पतिवार को सर, बृहस्पतिवार को बराबर कर देना, ऐसी कर देना जो फैसला हो जाए। 325 उनकी खर्चों पर दिखाना, खर्चा हमारे दिखा देना सर, क्योंकि इनके सर बहुत चौड़े सर बहुत सुविधा पड़ा है सर। सर सर ठीक सर। नहीं बिल्कुल सर, बस हम गाड़ी उधर खड़ी करके आए थे, पैदल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सर, देख रहे हैं सर प्लीज़ सर। ठीक है। देखिए, वीडियो मुझे फॉरवर्ड किया गया है। मैंने CMO साहब को इसको दिया, इसकी जाँच करनी और इसमें जांच करके जो भी तथ्य पाया जाएगा उस तथ्य के अनुसार इसमें उचित कार्रवाई की होगी। रामपुर से तुषार सक्सेना की रिपोर्ट। मुकेश पाठक निवासी लौड़ी तिराहा महोबा, जो कि पैसे से वकील हैं, आज गोली लगने से मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। उनका कई बड़े लोगों से लेन देन था, जिसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका। वहीं परिवारिक जन कई बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं, जो आए दिन लेन देन को लेकर धमकियां देते थे। सभी अधिकारी मौके पर जाँच जारी है और सूत्रों के अनुसार मुकेश पाठक के पुत्र भी काफी लोगों से लेन देन किए हैं। देनदारियों का कहना है कि घर जाने पर भगा दिया जाता है। कैमरे के सामने कहने से सभी बच रहे हैं। वहीं निर्णय और न्याय कानून के हाथ सुने आला अधिकारी गण की जुबानी TV1 इंडिया न्यूज पर। के परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका उन्होंने आत्महत्या कर लिया। सर क्या है पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हमारे जनपद महोबा के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय मुकेश पाठक जी द्वारा कल रात में सही परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली गई है और उनके द्वारा जो सुसाइड नोट दिया गया है उसमें जो स्थानीय एक जनप्रतिनिधि है उनका नाम लिया गया है और उनके कुछ साथियों का नाम लिया गया है और जो तहरीर दी गई है उसमें भी 5 ऐसे लोग नामित हैं
केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी की जा चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि छत्रपाल सिंह यादव है उनको और एक विक्रम यादव है, 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी और जो हमारे शासन और स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा जो परिवार के लोग हैं उनके लिए जो कुछ भी सहयोग हो सकता है, जो आर्थिक सहायता हो सकती है, बाकी सहायताएँ हो सकती हैं, सारी सहायताएँ उनको उपलब्ध कराई जाएगी। सर किसी अन्य प्रकार की जांच भी होगी, जैसे परिवार वाले और अधिवक्ताओं का मानना है SIT जांच या 50 लाख मुआवजे की मांग भी की है आपसे, किस स्तर पर प्रशासन से बात हुई है सर आपकी? जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने गृह विभाग है हमारा, उसकी चर्चा कर ली गई है, बात की गई है। इसकी रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी स्तरों पर भेजी जा रही है। हम लोग यहाँ इसमें एक उच्च स्तरीय SIT की जाँच के लिए रिकमेंडेशन भेज रहे हैं और जल्दी उसमें उच्च स्तरीय जाँच भी हमारे कमेटी से मांगा होगी। और जो आर्थिक सहायता की मांग की गई है उसके लिए भी यहाँ से रिकमेंडेशन हम लोग अभी उसी जगह में। सर जैसा एक और आरोप है कि कल हाई प्रोफाइल मीटिंग भी हुई है किसी होटल में, तो उस पर भी कोई ऐसा दबाव बनाया गया या इस तरह से जिससे ये आत्महत्या को मजबूर हुए या फिर उनकी हत्या की गई? तो अभी प्रथम दृष्टया सर क्या लगा? देखिए आप कह रहे हैं अभी जस्ट अभी अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात रखी है और ये अभी जांच की जा रही है। और जो संबंधित स्थान है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार की बैठक हुई थी उसके भी छानबीन की जा रही है, वहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं। तो इस चीज़ की जांच और पूरी स्ट्रॉन्गली किया जाएगा और इसमें जो कुछ भी बातें आएंगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड महोबा उत्तर प्रदेश से रमन दीक्षित की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया थाना अंतर्गत विगत 8/2/2021 को ग्राम लक्षागृह में छात्र धर्मावती इंटर कॉलेज का छात्र पर कुछ लोगों द्वारा चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें नामजद FIR हंडिया थाने में दर्ज की गई थी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, परंतु 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से नाराज MLC वसुदेव यादव व सपा नेत्री निधि यादव आज सपा कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव किया। साथ ही ज्ञापन भी क्षेत्राधिकारी हंडिया को सौंपा और मांग की कि जल्द गिरफ्तारी न हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने को होंगे। साथ ही विधान परिषद में भी हम इसकी आवाज उठाएंगे। हंडिया थाने में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी 8 फरवरी को तारा गांव के विनय कुमार को चाकू से गोद डाला गया लक्षागृह के कॉलेज में और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। 3 नामजद हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं शासन प्रशासन का दबाव है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में आज और हंडिया विधानसभा में भी अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, उसी की कड़ी में 8 फरवरी को तारा गांव के एक 15 साल के लड़के के ऊपर चाकू से हमला किया दबंगों ने और उसको हत्या का प्रयास किया। अभी वो बच्चा जिंदगी और मौत से SRN अस्पताल इलाहाबाद में जूझ रहा है अपनी। आज क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए 44 जवानों को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया कुन्नू भैया ने शहीदों जवानों को शहादत को देश कभी भूल नहीं सकता है। भारत सरकार से मांग करते हैं कि पुलवामा घटना में शहीद हर जवान के पैतृक गाँव या शहर में एक स्मारक, साथ ही गाँव या मोहल्ले का नाम शहीद जवान के नाम रखे जाने की मांग सरकार से की। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीद भाइयों की आत्मा की शांति की ईश्वर से कामना की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सत्येंद्र भदौरिया, कोषाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह चौहान के साथ आदि लोग उपस्थित रहे। इटावा में क्षत्रिय स्वाभिमान मंच द्वारा हमारे पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया गया, फूल अर्पित किए गए, मालाएं अर्पित की गई और अधिकतर लोगों का यही कहना है कि हमें इन शहीदों को नमन करना चाहिए आज, और इनकी बदौलत ही हम घर में आराम से सो रहे हैं। जो सैनिक बॉर्डर पर दिन रात हमारी सेवा में डटे रहते हैं, हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, इसलिए हमें उन सैनिकों को नमन करना चाहिए और हम सभी को सैनिकों का बराबर साथ सहयोग देना चाहिए। इटावा से कुमार सिंह, TV1 इंडिया न्यूज़ के इटावा से। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हमारे सैनिक आतंकवादियों की कायना हरकत से शहीद हो गए थे, जिसका आज सारा देश उनका सत नमन कर रहा है और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी के तहत आज इटावा में क्षत्रिय स्वाभिमान मंच ने आज शहीद दिवस के अवसर पर हमारे फौजी भाइयों को नमन किया है। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, राम जन्म सिंह।
जी, आज के दिन अपने शहीद हुए थे सैनिक, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज के दिन जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, आज हम सब क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के बैनर तले यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये वो शहीद हैं जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब हम आराम से सो पाते हैं। हमें अपने प्रत्येक कर्तव्य में और अपने सारे जो हम क्रियाकलाप करते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक हमारा भाई हमेशा सरहद पे खड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम सुख सुविधा से यहाँ पे रह पाते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसकी भी जो अधिकार हैं वो कहीं कम ना हो पाएँ, हम उसे पूरा सम्मान दें। और जो हमला कर रहा है हमारा पड़ोसी देश, उसका हम चीन का सामानों का बहिष्कार करें, और पाकिस्तान जो बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं मानता है, उसको हम मुंह तोड़ जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद इटावा से शिव कुमार सिंह गुड्डू की रिपोर्ट।